अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी सोनिया आसिफ हियर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो है सोनिया आसिफ ऑफिशियल के नाम से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब कभी मेरी ये वीडियोस आपकी नज़रों के सामने से गुजरेंगी आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आज अगर मैं बताऊं कि हम किस चीज़ पर बात करेंगे तो उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूं। और ये कहानी है दो छोटे बच्चों की, जिनमें से एक की उम्र है 6 साल और दूसरे की उम्र है 10 साल। दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, हर वक्त साथ रहते हैं, खाना पीना खेलना कूदना हर वक्त साथ साथ। और आपको ये भी मालूम है कि गांव में बच्चे जो हैं वो गलियों में और खेतों में जाकर खेलते हैं, उनको ये सब अलाउ होता है। तो ये बच्चे भी एक दिन खेलते खेलते गाँव में बहुत दूर आगे तक चले गए और वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर कुआं था गांव का, जहाँ से गांव के जो लोग थे वो कुएं से पानी भरते थे। और हुआ कुछ यूँ कि जो बच्चा 10 साल का था, जिसकी उम्र 10 साल की थी, वो कुएं में गिर गया। और उसका जो दोस्त था उसको पता था कि मेरे इस दोस्त को तैरना नहीं आता, तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मे भी कोई पास में हो तो वो हमारी हेल्प के लिए आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं था तो कोई हेल्प के लिए कैसे आता। उस बच्चे ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि वो किस तरह से अपने दोस्त की मदद कर सकता है। उसको पास पे एक बाल्टी और एक रस्सी दिखी जो कि अमूमन कुओं के पास पड़ी होती है, जिसको पानी में कुएं में डालकर लोग पानी बाहर निकालते हैं। तो उस बच्चे ने क्या किया, उस बाल्टी को कुएं में फेंका और अपनी पूरी जान लड़ा दी, पूरी फोर्स लगा के, पूरी कुवत लगा के अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकाल दिया। और वो वापस गांव की तरफ चले गए। जब वो गांव में गए उन लोगों ने जाके गांव वालों के साथ ये बात शेयर की, जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था उन्होंने उसके साथ उन लोगों के साथ शेयर किया। तो सब हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। और गांव वाले भी राइट थे, क्योंकि एक बच्चा जो है वो पानी की भरी हुई 6 साल का जो बच्चा है बाल्टी नहीं उठा सकता, तो 10 साल के बच्चे को कुएं से कैसे निकाल पाता। एनीवेज उस गांव में एक दाना शख्स भी थे जिनका नाम था रहीम, और सब उनको चचा रहीम कहकर पुकारते थे। जब उन्होंने बच्चों की ये कहानी सुनी, उनके साथ जो वाक़या पेश आया ये सुना, तो उन्होंने बच्चों की तारीफ़ की और उन्होंने लोगों से कहा कि बच्चे ठीक कह रहे हैं। तो सब जो लोग थे बहुत हैरान हुए और उन्होंने चचा से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है, आप इन बच्चों का कैसे यकीन कर सकते, इतना छोटा बच्चा, इसमें इतनी ताकत कहाँ से आए। तो वो मुस्कराए, फिर बोले हैरत की बात ये नहीं कि ये बच्चा कैसे कर पाया, सवाल ये बनता है कि वो ये क्यों कर पाया, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई ये सब करने की। तो उन्होंने बोला कि इसका जवाब ये है कि उस वक्त जब उसने ये किया कोई दूर दूर तक नहीं था ये कहने के लिए कि तुम ये नहीं कर सकते। इवन कि वो खुद भी नहीं था कि खुद से कहता कि मैं नहीं कर सकता। तो बस दोस्तों, जब भी हम कोई काम करने का इरादा करते हैं, इवन कि सोचते हैं, तो उसके लिए हमें दो जो दीवारें हमारे रास्ते में आती हैं, एक लोग जो ये बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, और दूसरे आप खुद। लोग तो सेकेंडरी हैं, लेकिन आपकी खुद की ज़ात वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब आप दिल में ये सोच सकते हैं कि मैं नहीं सोच सकते नहीं बल्कि सोच लेते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तो आप वाकई वो नहीं कर सकेंगे। और लोग तो हमेशा रहेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आप खुद मौजूद होने चाहिए अपने आप के लिए, जो खुद को मोटिवेट करें कि यस आई कैन डू दिस। किसी भी काम को करने के लिए आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी अपनी एक स्टोरी कि कुछ अर्सा पहले जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे नाक पर इंजरी आई थी, मेरा नाक जो है वो फ्रैक्चर हो गया था, हड्डी टूट गई थी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा निशान आ गया था। बिकॉज आई बिलोंग टू मीडिया, तो अब फ्रेंड ऑफ माइंड स्पेशली ये कहने के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया। पहले तो उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा, उसके बाद उन्हें जो नेगेटिविटी दिखानी थी कि आपकी तो शक्ल अब ख़राब हो गई है, अब तो आप मीडिया में सर्वाइव नहीं कर सकती, आपको चाहिए कि आप टीचिंग कर लें। और उनकी बातें डेफिनेटली मुझ पर इफ़ेक्ट की। कुछ टाइम के लिए मैं स्ट्रेस हुआ मुझे, मैं डिप्रेशन में गई, मैंने सोचा कि मैं वाकई अब नहीं कर सकूँगी काम क्या। उसके बाद फिर मैंने खुद से ही सोचा क्यों नहीं कर सकूँगी, छोटी सी इंजरी है, ये मेरी पर्सनालिटी को कैसे ख़राब कर सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस मार्क के साथ मैंने बहुत सारा काम किया, और जो पहले मैं जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं किए तो वो मैंने इस मार्क के बाद किए। सो मशवरा यही है कि आप जब कोई काम करना चाहते हैं तो उसको कर गुजरें। ज़रूरत सिर्फ फोकस की है और कोशिश की है। हर्डल्स ज़रूर आती हैं रास्ते में,
और ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप घर से निकलते हैं और आपको पता है कि आप जब गाड़ी लेके निकलें तो हर जो आपको लाइट है वो ग्रीन नहीं मिलेगी, कहीं आपको सिग्नल पर रेड लाइट मिलेगी, कहीं ग्रीन मिलेगी, लेकिन फिर भी आप निकलते हैं ना, क्योंकि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो इसी तरह आप अगर लोगों की बातों में आएंगे, उनमें से जो 100 में से 90% तो वो लोग होंगे जिससे आप पूछेंगे कि आप ये जो मुझे मना कर रहे हैं उसकी लॉजिक है, वो आपको वो भी नहीं बता सकेंगे। और जो 10% लोग हैं वो भी जो लॉजिक देंगे मे बी वो वैलिड भी हों, लेकिन आप उनको सुने ज़रूर और बिल्कुल इज़्ज़त और प्यार से सुने, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर आपके अपने ही करीबी होते हैं। और उनको थैंक यू बोलें, क्योंकि वो जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं वो ही सोर्स है आपको ही मोटिवेशन के लिए। आप उन सब की बातों को लेकर ख़ुद को मोटिवेट करें कि ये तो मुझे मना कर रहे हैं बट आई हैव टू डू दिस, और मैं ये कर सकता हूँ, और उसको कर कर दिखाएं। बस इतनी सी बात थी जो आपसे शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखेगा। और अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।